अच्छी लुक आ रही थी उनके पास। ये जूता मेरे दिल के बहुत करीब है जी, दूसरे नंबर पे दिल के करीब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी शूज़ कलेक्शन और इनके साथ जुड़ी हुई मज़े मज़े की कहानियाँ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास ज़्यादा हील्स नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। वैसे मुझे लगता है शायद मैं बहुत ज़्यादा लंबी लगूंगी। मुझे ये भी होता है कि जूता बंदे का कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो सबसे पहले खूबसूरत से शूज़ हैं गोल्डन कलर के, ये मेरे भाई ने बहरीन से भेजे हैं। अभी तक तो इनका पहनने का कोई इवेंट नहीं आया, तो जी जल्दी जल्दी कोई इवेंट पे मुझे बुला ले क्योंकि ये फॉर्मल इवेंट पे पहनने के लिए हैं। तो सर्दियों में फॉर्मल इवेंट हों तो अच्छे लगते हैं ऐसे शूज़। तो मुझे ये शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। बस जल्दी से कोई इवेंट आए तो जहाँ पे मैं ये पहन सकूँ। नेक्स्ट भी स्नीकर्स हैं और ये मैंने चेज़अप से लिए थे, आई थिंक, हाँ जी चेज़अप से ही लिए थे। और ये मैंने अपने आम पहनने के लिए ही लिए हैं कि बाहर आना जाना हो बाज़ार वगैरह। मैं ज़्यादातर शूज़ ही प्रेफर करती हूँ। ये ब्लैक वेलवेट का जूता पहना हुआ इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने ये बहुत ज़्यादा पहना है, तकरीबन मैंने इसके सारे पैसे वसूल किए हैं। ये इतना कंफर्टेबल है। और जब मैंने ये ख़रीदा था उसके बाद मेरी फ्रेंड्स और जो देखता था, मैंने अपनी भाभी को भी लेके दिया, वो यही कहता था कि हमें भी ऐसे शूज़ चाहिए। बहुत कंफर्टेबल और प्राइस भी इनकी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। ये मेट्रो से लिया था। असल में बॉक्सेस कुछ एक्सचेंज हो गए हैं जो ख़राब होते रहते हैं, वो फिर मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और नए बॉक्सेस में शूज़ ऐड कर देती हूँ। तो ये लाइट स्किन कलर की खूबसूरत सी हील ये भी मेरे भाई ने भेजी है। और इस जूते की इतनी प्यारी शेप है कि आप जब पहनते हैं एक अलग ही लुक निकल आती है। मेरा और मेरी भाभी का ये जूता सेम है, उनका लाइट पिंक कलर में था। और मुझे याद है जब वो मेरे पास पहन के आई थी, इतनी अच्छी लुक आ रही थी उनके पाँव की। वैसे उनके पाँव वैसे भी प्यारे हैं लेकिन फिर भी जूता बहुत सूट कर रहा था। ये लाइट चॉकलेट कलर की छोटी सी हील ये मैंने बिला वजह ली थी क्योंकि स्टाइलों पे सेल लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि इंसान के पास कोई छोटी मोटी हील भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये हील ले ली थी बस, और कोई बात नहीं थी इसे लेने में, मुझे कोई ख़ास पसंद भी नहीं थी। ये हील सिल्वर में, ये बहुत खूबसूरत है और ये पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये ब्लॉक हील है, मुझे वैसे पर्सनली ब्लॉक हील पसंद है। हाँ, पेंसिल हील अच्छी लगती है किसी को पहनी हुई, लेकिन मुझे खुद पहननी नहीं पसंद। वो मुझे डर लगता है मैं गिर गई तो, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल होना नहीं पसंद करती किसी भी इवेंट में। ये हील मैंने अपनी शादी के बाद ली थी, मेरी अपनी फ्रेंड की शादी थी, तो मुझे ड्रेस के साथ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पहनना है। तो मैंने सोचा कि एक हील होनी चाहिए सिल्वर, जो कि बंदा किसी भी ड्रेस के साथ पहन सके। थोड़ी सी हील तो होनी चाहिए ना। जब मैं लेने गई तो मुझे कोई ख़ास वैरायटी मिल नहीं रही थी, तो बस यही मुझे थोड़ी सी रीज़नेबल लगी थी, तो फिर मैंने ले ली। ये जी सबसे लंबी हील मेरे पास यही है। और ये पिक्चर में वीडियो में इतनी लंबी नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत लंबी हील है। तो ये मैंने स्पेशल ली थी अपनी शादी पे, ताकि मैं शादी के बाद साड़ी के साथ पहन सकूं। नज़र तो आनी नहीं थी, तो मुझे कोई इतनी स्टाइलिश नहीं चाहिए थी। मैंने तकरीबन मेडिकेटेड ही ये थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन कंफर्टेबल बहुत थी। तो मैंने ये सोच के ली थी कि मैंने इसे साड़ी के साथ पहनना, और मैंने पहना भी था और वाकई ये बहुत कंफर्टेबल थी। इसे पहन के मैं लंबी तो बहुत लगने लग गई थी कि मुझे खुद अजीब फील हो रहा था, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल रही थी। पिंक और वाइट ये क्यूट से स्लीपर्स ये भी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किए हैं और ये मैंने बहुत पहने हैं और इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये साफ़ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने वॉश करके रखे हैं, वरना ये बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये बहुत क्यूट है और बहुत कंफर्टेबल, और मैंने इनको पहन के लूड़ लूड़ फिरी हूँ मैं। ये दो ही कोट शूज़ है मेरे पास, एक ब्राउन और एक ब्लैक। मैंने उस टाइम जब मेरी शादी थी, लॉकडाउन था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी कम थी, तो मैंने बहुत शॉप्स फिरी थी, मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने लंडा बाज़ार फिरा, तो वहाँ से ये मुझे बहुत रीज़नेबल और अच्छी हालत में मिल गए थे, तो मैंने ले लिए। मैं तो वैसे मुझे अगर लंडा बाज़ार में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ। तो ये जी खूबसूरत से कोट शूज़, वैसे अभी तक इन्हें मैंने पहना नहीं है, कोई मौका ही नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह मौका मिल ही जाएगा कभी। ये जी मासूम सा स्किन गोल्डन सा जूता है और इसकी हालत अब नाजुक हो चुकी है। मैंने इसे बहुत पहना है और मेरे ख्याल में अब ये मज़ीद एक ही बार पहना जाएगा, क्योंकि इसका ना नीचे से कील बाहर निकल रहा है। अब जी आपको जितने भी जूते नज़र आएंगे वो सारे फ्लैट ही होंगे तो आगे कोई भी हील नहीं है अब। ये वाला स्किन गोल्डन ये मैंने बहुत पहना है ये जूता भी। अब पता नहीं मज़ीद पहना जाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इसका भी सॉरी कील बाहर निकल रहा है। ये वाला जूता भी बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं कंफर्टेबल इसलिए कहती हूँ कि मैं असल में मेरे पाँव पे बहुत जल्दी जूती लगती है। तो मैं जब जूता ख़रीदती हूँ ना, सबसे मुश्किल काम मेरे लिए जूता ख़रीदना होता है। मैं पहन के अच्छी तरह हर चीज़ तसल्ली करके फिर जूता लेती हूँ।
ये स्टारलिंक से लिया था। पता नहीं ब्रांड स्टारलिंक ही था, इसमें अब बॉक्स चेंज हो गया। ये जी फिर ये स्टाइलो से ये जूता, ये असल में सेल लगी हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया उस टाइम जब मेरी शादी थी। स्टाइलो पे 51% ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने ज़्यादातर अपने ससुराल वाले भी जूते और अपने भी जो जूते थे वो स्टाइलो से जितने मुझे पसंद आए थे वो मैंने ले लिए। ये जूता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने लिया भी सिर्फ इसलिए था कि मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे तो मैंने सारे जूते अपने कपड़ों को जहन में रख के लिए थे, लेकिन ये मैंने वैसे ही ले लिया था और अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्रेस इसके साथ मैच हो गई, क्योंकि लॉन के जो कलर्स हैं वो लाइट लाइट कलर्स के होते हैं। वैसे भी मैं ज़्यादा लाइट लेती हूँ, तो वो इसके साथ बहुत इस तरह मैच हो गए, तो मैंने इसे फिर बहुत पहना। और ये जूता बिला वजह ये भी आ गया था क्योंकि मैं अपने स्लीपर लेने गई थी बाटा पे, शायद बाटा पे आई थिंक गई थी, तो वहाँ ये मुझे नज़र आ गया और ये सस्ता भी था। सस्ती चीज़ मैं बहुत जल्दी लेती हूँ, अगर मुझे कंफर्टेबल मिल रही हो तो मैंने ये ले लिया। मुझे कलर भी वैसे येलो में चाहिए था और ये मस्टर्ड में तो मैंने लाजमी लेना था ना, मस्टर्ड कलर मुझे बहुत पसंद है और ये सब स्लीपर्स में से मोस्ट फेवरेट, और मैंने इसे भी बहुत पहना है। अच्छा लग नहीं रहा कि मैंने इसे इतना पहना हुआ है, लेकिन मैंने इसे काफ़ी पहना है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट सोल है इसका भी। ये जूता मैंने बोरजान से लिया था और इसका भी सॉफ्ट सोल था, ये मैंने इसलिए लिया था और पता नहीं इस बेचारे की किस्मत में क्या था। ये मैंने सिर्फ एक बार शायद 2 बार शायद पहना था, उसके बाद इसका क्लिप कहीं गिर गया था, तो मैंने संभाल के रख दिया कि मैं नया ख़रीद लूँगी, लेकिन अभी तक ख़रीद क्या मतलब कि किसी और जूते का बंदा ऐड कर लेता है, लेकिन कभी मौका ही नहीं आया। ये जूता मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरा बारात का जूता है। बारात पे असल में मैं चाह रही थी कि मैं शूज़ स्नीकर पहनूं, लेकिन उस टाइम किसी शॉप पे स्नीकर मुझे जो वाइट कलर के पसंद थे वो मिल नहीं थे रहे और ऑनलाइन ऑर्डर्स बंद हुए थे कोरोना की वजह से। तो स्टाइलो पे जब मैंने ये देखा, मुझे थोड़ा वैसे एक्सपेंसिव उस टाइम लग रहा था, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल था और उसके बाद भी मैंने काफ़ी दफ़ा पहना है, तो ये वाला जूता बहुत परफेक्ट था। मैंने वैसे फ्लैट पहनना था कि मैं अपनी शादी पे हील तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने अपने बारात वाले दिन हील पहननी है। तो उसके अलावा ये हुआ था कि मेरा जो लहंगा था वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, तो मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं हील पहन लूँ और मेरा लहंगा ऊंचा ऊंचा लगे। वैसे शायद हील तो मैं कभी ना पहनती, तो ये जूते ने मेरा बहुत साथ दिया था। इसकी वजह से मैं सारा दिन फ्रेश रही थी, सारा दिन। उसके बाद मेरी वलीमा भी मेरा उसी रात को था, जब दिन टाइम बारात थी, वलीमा भी रात को था। तकरीबन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक मैंने ये जूता पहना है और बहुत कंफर्टेबल था। ये जी दूसरे नंबर पे दिल के करीब जूता है और मेरे पास खुस्सा सिर्फ एक ही है। ये मेरा मेहंदी का खुस्सा है और इससे भी मैंने बहुत पहना है, बहुत ज़्यादा पहना है और ये बहुत कंफर्टेबल है। ये मैंने बोरजान से लिया था। मैं खुद से असल में इसलिए नहीं लेती कि मेरे पाँव पे लग जाते हैं, लेकिन ये खुस्सा पता नहीं अल्लाह की तरफ से क्या खुस्सा था। अच्छा ये देखने में भी मुझे बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत वैसे प्यारा लगा था, मैंने इसलिए भी लिया था और मेरे ड्रेस के साथ मैच था, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल था, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। बस जी अब जूते ख़त्म हो गए हैं और लंबी लंबी कहानियाँ भी मैंने सुना दी हैं, हो सकता है आप बोर भी हो गए हों। तो जी आप बताइएगा आपको मेरी शूज़ कलेक्शन कैसी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है या वीडियो अच्छी लगी है, मेरी कोई बात अच्छी लगी है, मैं जानती हूँ मेरे पास दूसरे लोगों की तरह इतनी ज़्यादा जूतियाँ नहीं हैं, लेकिन यकीन माने मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है मैं इनको कैसे संभालूँगी। मैं वो बंदी नहीं हूँ जिसे होता है कि मेरे पास बहुत कपड़े हों, बहुत जूते हैं। मुझे सच्ची मैं देख देख के हैरान हो रही थी कि मेरे पास इतने ज़्यादा जूते हैं, क्योंकि यार जूते पड़े पड़े ना ख़राब हो जाते हैं, आप इन्हें यूज़ नहीं करते ना ये ख़राब हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता इन्हें संभाल संभाल के रखने का। तो मेरे ख्याल में जब इंसान को ज़रूरत हो तो वो नया ले ले। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।